हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। जो जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसको सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में या तो आपके साथ जो भी आप लोग की सिचुएशन है उसमें ऑनेस्ट ट्रुथ इस पर्सन का क्या है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और सेकंड हम देखते हैं कि आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस सिचुएशन में। जो भी आप लोग की सिचुएशन चल रही है, आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया हो। आप लोगों के साथ आपके पर्सन का जैसा भी रिश्ता है उसमें उनका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, या तो वो किस तरीके से आपको डील कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं। पर्सन आपके माइंड में जो भी पर्सन है, हम उस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ फैंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर है टावर। आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ आपके लिए ये है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपसे अट्रैक्टिव तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ साथ अदर पार्टीज को भी डील किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके पर्सन के बारे में जो कुछ ट्रुथ्स आपके सामने आए हैं। आपके पर्सन का जो ट्रुथ है वो ये है कि ये नहीं है कि अगर उन्होंने किसी और को डील करा तो उनके दिल में आपकी जगह नहीं थी या आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं था। आपके पर्सन का इंटरेस्ट आपके साथ भी बना हुआ था। उन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और को भी डील किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप की फाउंडेशन कभी मजबूत नहीं हो सकी, कभी यहाँ पर कुछ स्टेबल नहीं बन सका। इट मीन्स आपकी सिचुएशन जिस 3 साल पहले या 4 साल पहले जिस पोजीशन पे खड़ी हुई थी या 6 ईयर पहले, आज भी उस पोजीशन पे ही है। यहाँ पर कुछ बदला नहीं आपके रिश्ते में इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपके आपके पार्टनर का ये ऑनेस्ट ट्रुथ है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना सीरियस नहीं थे आपके लिए, क्लियर नहीं कभी रहे। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहे, और यहाँ पर आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं डिवाइन से, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई आप कोई पाथवे चूज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का जो ऑनेस्ट ट्रुथ है, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन आपके और उनके रिलेशनशिप में जो एक ऑनेस्टी और लॉयलिटी इसलिए नहीं आई, आपके पर्सन अदर पार्टीज को डील करते रहे। आपके रिलेशनशिप में आपको पता हो या ना पता हो, थर्ड पार्टी थी स्टार्टिंग से ही। आपके पर्सन किसी आपके साथ साथ किसी और पर्सन को डील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन इस रिश्ते की बन नहीं सकी। इट मीन्स वो बात नहीं आ सकी जो आप चाहते थे, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एक समझने का लेवल, वो आप लोग के साथ एक केमिस्ट्री नहीं बन सकी। आपने बनाने की बहुत कोशिश करी, आपने इस रिलेशनशिप को चलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन वो आपको दे नहीं सके जो आप डिजर्व करते थे। जितना आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था वो सब कुछ आपको मिल नहीं सका। आपको उस तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल सकी, उस तरीके से इस पर्सन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकी, और अब तक नहीं मिल सकी। ठीक है, ये पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, और आपके साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, हम उस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ देख रहे हैं कि क्या है, ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस पर्सन का। आपके पर्सन आपसे एज में ज्यादा हो सकते हैं, आप लोग का एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, शायद आपके पर्सन ने आपका ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया स्टार्टिंग में, एक आपको जब ये कहा कि आप इमेच्योर हैं, आप एक आपका और उनका एक जो एज फैक्टर है वो डिफरेंसेस है, आपकी एक चाइल्डिश एनर्जी है। आप
आपके पर्सन ने आपका एक जो ऑफर एक्सेप्ट करने से जो मना करा था, वो ये वजह हो सकती है कि आप लोगों में एक मेजर एज डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों की, आपके पार्टनर की एज आपसे ज़्यादा है और आप अपने पर्सन से एज में काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, लगते तो आपके पर्सन मेच्योर है, लेकिन आपके पर्सन की जो आप बाय इतनी उनकी जितनी एज है, उसमें देखा जाए तो आपके पार्टनर की जो मेच्योरेंस का लेवल है आपसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर एज में छोटे हैं और आपकी मेच्योरिटी का लेवल ज़्यादा है। आपके पर्सन एज में बड़े होने के बावजूद इमेच्योर पर्सन है, उनकी सोच में मेच्योरिटी नहीं है। जितना आपने इस पर्सन को मेच्योर समझकर अप्रोच किया था, आपके माइंड में ये था कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये पर्सन आपको समझ सकता है, या आपको ये अंडरस्टैंडिंग वो आपको इस पर्सन से मिल सकती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन आप इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में ये देखकर आए थे कि ये एक सेंसिबल पर्सन है, ये एक मेच्योर पर्सन है। अगर यहाँ पे एज डिफरेंस है तो क्या हुआ कि ये पर्सन समझने की ज़्यादा और लोगों से सलाहियत रखता है। आपको ऐसा ऐसा हो सकता है आपने पास में कोई ऐसे रिश्तों को डील करा जिनमें एक मेच्योरिटी नहीं थी, आपको ऐसा लगा ये लोग शायद एज में छोटे हैं, इनको इनका समझने का लेवल कम है। जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, तो आपकी ये बात ज़्यादा वाज़ेह हुई कि एज का कोई लेना देना नहीं होता मेच्योरिटी से। मतलब कि आपने ये सोचा था ये एज में ज़्यादा है तो इसके पास मेच्योरिटी का, इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन ये इतना ही इमेच्योर निकला। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपको एक रिग्रेट है, एक एक फीलिंग ऑफ लॉस, एक अफसोस की एनर्जी है, क्योंकि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया इस पर्सन को, एक मेच्योर पर्सन समझ के आपने यहाँ पर इसको ऑफर दिया, लेकिन इस पर्सन ने आपको ये कह के आपका ऑफर रिजेक्ट किया। हो सकता है कि आपका और इसका एज डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, आप एक फीलिंग ऑफ लॉस में रहा, इसने आपको मेन बात नहीं बताई। ये पर्सन थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट करके बैठा हुआ था, ये उल्टे सीधे आपको बहाने दे रहा था, फैमिली का बहाना, स्टेबिलिटी का बहाना, एज का बहाना, कास्ट का बहाना, ये कास्ट डिफरेंसेस, मतलब कि ऐसी सारी बातें कर रहा था। लेकिन जो मेन मैटर था ना, जो मेन इशू था, वो कोई थर्ड पार्टी थी जिसको ये एंटरटेन कर रहा था। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन का वेट किया, आप इमोशनली लॉस रहे हैं, आपने यहाँ पर इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी के ड्रीम देखे थे, आप यहाँ पर कनेक्टेड जब हुए थे इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी में थे, बहुत एक हैप्पी गो लकी, मीन्स एक फुल ऑफ लाइफ इंसान की तरह आपने सोचा था कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस पर्सन के साथ और कनेक्ट होके। आपके अंदर जो एनर्जी का चेंज हुआ था वो इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने के बाद हुआ था। इससे पहले आप किसी सैडनेस, किसी स्टकनेस, किसी पास्ट की ट्रॉमा से गुजर रहे थे, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आया तो आपको होप की तरह दिखा था ये पार्टनर। ठीक है, लेकिन आपकी होप खत्म हो गई। इट मीन यहाँ पर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ ये रिश्ता चला है, 1 साल सही से, लेकिन आपको फिर समझ में आता गया कि ये पर्सन मेच्योर होने के बावजूद भी इमेच्योर है, इसकी सोच इमेच्योर है, इसके अंदर वो मेच्योरिटी का लेवल नहीं है जो आपके पास है। आपने इसको फिर सोचा चले आप समझा के देखा जाए, आपने इसको काफ़ी टाइम समझाते रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को बनाने की डे वन से आप स्टार्ट वो एफर्ट डालते रहे। इट मीन्स यहाँ पे डे वन से तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको यहाँ पर तालमेल बैठा है, आप इस पर्सन ने भी एफर्ट दी है स्टार्टिंग में, लेकिन जब इस पर्सन ने देखा आप एक यहाँ पर आगे जाके आप बहुत एक सीरियस हो जाएंगे, स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, ये पर्सन हर्ट किया। ये पर्सन वैसे आपके साथ कांटेक्ट में रहा है, लेकिन आपको एक फजूल से मतलब कि वजहें देता रहा है कि ये वजह है इसलिए हम बात नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है इसलिए हम आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, फैमिली हो गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई, और भी चीज़ें हो गई, मतलब कि ये सारी बातें करता रहा है, इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। इसने फुली तरीके से आपको जो मेन रीज़न था ना वो नहीं बताया कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहा है, आपके साथ किसी और को एंटरटेन करता रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मुकम्मल तौर पे ना कहना भी इसको सही समझ में नहीं आ रहा था। आप में इंटरेस्ट था, आप में अट्रैक्शन थी, इसको आपके साथ बात करता था, लेकिन जब दिल करता था तो बात करता था। इट मीन्स इसने अपनी मर्जी से आपको वक्त दी है, या अपनी मर्जी से आपका फ़ोन उठाया, या अपनी मर्जी से आपको मैसेजेस का जवाब दिया। आपको जब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आप किसी मोड़ पे आके खड़े हुए, अगर आपको इसकी नीड थी या आपको उसकी मदद की ज़रूरत थी, आप या तो आपको खाली यही होना काफ़ी था कि कोई आपके साथ होता, आपको कभी इस पर्सन का सहारा नहीं मिला, आपको वो सहारा ये कभी नहीं दे सका जो आप सोच कर इस रिश्ते में आए थे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, इस रिश्ते का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ।
अबाउट दिस पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस रिलेशनशिप में। ऑनेस्ट ट्रुथ तो ये है कि ये जानता था आज या कल आप एक स्टेबल पर्सन है और स्टेबिलिटी ही डिमांड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक आपकी बात नज़र आ रही है कि आप यहाँ पर जानते थे कि आप और ये पर्सन अगर साथ आ जाएं तो एक वर्ल्ड कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स आपको इस पर्सन के अंदर अपना काउंटर पार्ट दिखता था, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इस बात को कंसिडर करता था कि इन फ्यूचर आप मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन इस वक्त उसको मैरिज नहीं चाहिए थी। उस वक्त उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना था या अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना था, जो इसको इसके दिल को खुशी दे या जिसके साथ हैंग आउट करना है, जिसके साथ मिलना जुलना ज़्यादा लगा रहे, ठीक है। फोर ऑफ फैंस एंड द वर्ल्ड, फोर ऑफ फैंस द वर्ल्ड, यहाँ पे फोर ऑफ फैंस की एनर्जी है और वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐसी रही हैं कि एक वर्ल्ड एंड फोर ऑफ फैंस, यहाँ पे आपने और इसने एक दूसरे में एक कंप्लीशन फील किया है, एक कंप्लीटनेस का आप लोग को एहसास रहा है। बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन ने चाहे आपको कहा है या नहीं कहा है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं इस बात की फीलिंग एक सेंस रहा है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आपके साथ फुलफिलमेंट फील हो सकती है, एक विश फुलफिलमेंट ये फील कर सकता है। और आपके माइंड में भी ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट की तरह रहा है, आप इसको अपना काउंटर पार्ट, इट मीन्स आप इमेजिन ही इसको अपना काउंटर पार्ट करते आए, क्योंकि आपको एक स्टेबल और अपने कैलिबर का लगता रहा। आपने इस रिलेशनशिप में इस वक्त तक इतनी एफर्ट इसलिए की क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये आपका काउंटर पार्ट ही डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ये इन फ्यूचर आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए फेथ था, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आपको डिवाइन पे फेथ है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके लिए है, आप इसलिए यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच साइकिल्स चली है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन और आप जितना भी एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाएं, लेकिन फिर एट दी एंड आप लोग एक साथ आके मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे से दूर चले जाएं, फिर एट दी एंड आप लोग एक साथ आके एक हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपने भी मैरिज नहीं करी, इस पर्सन ने भी मैरिज नहीं करी, चाहे ये पर्सन अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहा था और आप इस पर्सन के लिए प्रेयर कर रहे थे, लेकिन एट दी एंड इसने किसी को भी एंटरटेन कर रहा था, ये कुछ भी कर रहा था, चाहे वो पर्सन से कुछ टाइम के लिए डिटैच होता था या किसी और पर्सन को ढूंढता था, लेकिन आप इसको हर मोड़ पे मिलते रहे, या इसने जिसको भी छोड़ा है, जिससे भी चीज़ें ख़त्म की हैं, उसके बाद आप इसकी लाइफ में आते रहे हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ पर कनेक्शन आपका इस बंदे से बनता रहा है, ठीक है। व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन। सन, ये पर्सन जानता था आपके साथ अगर ये आ जाए एक स्टेबल लाइफ बन सकती है, आपके साथ इसको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है, आपके साथ एक लाइट वाली एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन डार्कनेस का आदी था, एक डार्क लाइफ, एक डार्क रिलेशनशिप, एक अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिक एक ऑब्सेशन, एक जैसे ऑब्सेस्ड की हद तक किसी रिश्ते को चाहना। ये समझ चुका था कि आप एक लाइट पर्सन हैं, आप एक स्टेबल पर्सन हैं, आप यहाँ पर आप मतलब कि आप एक लाइट एनर्जी को पसंद करते हैं। अगर आप इसके साथ इन फ्यूचर अगर आप इसके साथ कोई रिश्ता चाहेंगे तो कि आप एक मैरिज वाला रिश्ता चाहेंगे, आप विदाउट मैरिज वाला कोई रिश्ता बनाने वाले इंसान नहीं हैं, आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बात को लेके स्टेबल हैं। आप एक फैमिली ओरिएंटेड, एक आपके जहाँ भी आप आते हैं आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, आप बाय द बुक चलते हैं, मतलब कि आपकी फैमिली नॉर्म्स या फैमिलीज जो भी हो गई, आप अपने फैमिली लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपकी फैमिली चाहती है कि आप कहीं मैरिज करें और फिर सेटलमेंट हो, तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही है, मतलब कि आप अपनी फैमिली को उसी तरीके से फॉलो करते हैं। आप मतलब कि अपनी फैमिली के साथ चीट नहीं करते कि आप रिश्ता बना लें, एक रिश्ते में चले जाएं और फिर अपनी मर्जी से उस रिश्ते को चलाते रहें, फिर फैमिली के सामने ला के रख दें शादी करनी है कि नहीं करनी। नहीं, आप खुद को भी चीट नहीं करते, अपनी फैमिली को भी चीट नहीं करते। ये पर्सन समझ चुका था कि ये आप एक स्टेबल पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, ये पर्सन समझ चुका था, ठीक है। जब आप लोग एक साथ थे ना, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही थी कि आपकी और इसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप और ये डिफरेंट थिंकिंग के मालिक हैं, इसलिए ये आपसे वॉक अवे करके गया था। ये एक था एक पॉजिटिव नहीं,
ऑब्सेसिव पर्सन, ये आपकी तरफ जो आया था ये किसी ऑब्सेशन को लेकर आया था, ये आपके साथ ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप बनाने आया था, ठीक है। ये आपकी तरफ ऐसे नहीं आया था, इसको ऐसा लगा था कि दूर से देखकर आपकी एनर्जी में एक स्पार्क देखकर कि आप एक फ्रेंड विद बेनिफिट वाले पर्सन निकलेंगे, लेकिन आप ऐसे पर्सन जो आपको इन डेप्थ जान जाए, वो समझ जाएगा, चाहे आप आपकी आपकी जो एक ऊपर से जो पर्सनालिटी है आपका, जो लोगों से कम्युनिकेट करना, ओपन अप होकर लोगों से बात करना, या लोगों से एक एक मतलब कि लोगों से कम्युनिकेट करके बात करना, उनसे आपकी एनर्जी में कुछ इमेच्योरिटी नजर आ सकती है, या तो आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी एनर्जी नजर आ सकती है जो एक अट्रैक्शन बेस हो, ठीक है। लेकिन आपको जो अंदर इन डेप्थ समझ जाए ना, तो उसको समझ में आ जाए, ये पर्सन आपको समझ चुका था इन डेप्थ। आपकी जो आउटर लुक है, जितना आप यहाँ पर चुलबुले दिखते हैं और जितने आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, जितनी आपकी एनर्जी में स्पार्क दिखता है, आप उतने ही ज्यादा अंदर से अपने रूट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप उतने ही ज्यादा मजबूत हैं, आप उतनी ही ज्यादा अपनी चीज को समझने की सलाहियत रखते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं, अपने अपने जो आपका रिलीजियन है आप उतने ही पक्के हैं। इट मीन्स अगर आप एक बहुत ज़्यादा कल्चर और एक रिलीजियन ओरिएंटेड पर्सन है, इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा विजडम है, आपका कोई भी मजहब है, आप बहुत ज़्यादा अपने मजहब में मजबूत हैं, जिस चीज़ को भी मानते हैं आप बहुत मतलब कि बहुत इन्वॉल्व हैं, अपने मजहब के साथ कनेक्टेड हैं आप, और उनके लॉ को, अपने मजहब के लॉ को लेकर चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको पता है झूठ बोलना गलत है, तो आप झूठ नहीं बोलते। ये पर्सन आपकी एनर्जी को ऐसे देखकर आया था जैसे आपकी एक इमेच्योर एनर्जी है। ये पर्सन, इसको ऐसा लगा था कि आपके साथ ये आसानी से अपने मतलब का रिश्ता बनाएगा, लेकिन इसको जब इसने आपसे कम्युनिकेट करी, बात करना स्टार्ट करी, मुश्किल से यहाँ पर आप लोग का रिश्ता, इससे बातचीत का बहुत कम अरसे का रहा है। इसको समझ में आ गया कि इसकी और आपकी एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक डार्क एनर्जी, एक डेविल की, और एक सन की एनर्जी, मतलब कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन थे। ये आपको समझ चुका था, इसलिए आपसे वॉक अवे करके गया था, ठीक है। और सेकंड, ये ट्रिगर हो रहा था, इसको चाहिए थे आप, लेकिन आप इसको ऐसी चीज को अलाउ नहीं कर रहे थे। आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते थे जो एक हमारी सोसाइटी अलाउ ना करे। हमारी सोसाइटी जिस रिश्ते को अलाउ करती है, आप वैसा रिश्ता बनाना चाहते थे। आप बोलते थे इट मीन्स मैरिज कर लो, कमिटमेंट कर लो, ताकि हम आगे इस रिश्ते को लेकर चलें। लेकिन इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, लेकिन चाहिए वो सब कुछ था, ठीक है। चाहिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब कि आप फ्रेंड्स भी बने रहे और इसके जो फ्रेंड्स के वो जो बेनिफिट्स हैं वो भी ये लेता रहे। इस टाइप का ये रिश्ता चाह रहा था। ये समझ चुका था कि आप कितने स्टेबल हैं, आप कितने अपने अपने विजडम को लेके कितने आप तो मजबूत इंसान हैं। ये आपकी, इसको अपने और आप में डिफरेंस समझ में आ गया था, डिफरेंस देख रहा था कि आप एक लाइट एनर्जी में हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, लाइट एनर्जी में हैं। आप बहुत ज़्यादा, जो भी अब तक इसको लोग मिला, आप बहुत ज़्यादा उनसे डिफरेंट हैं, ये समझ चुका था। आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, जब इसको मैरिज करनी होगी तो ये आपका सोच सकता है। फिलहाल इस वक्त इसका आपकी जगह, आपके पास काम नहीं है, इसने आपसे वॉक अवे किया, ठीक है। इसने आपसे पहले इसने आपको कोशिश करी कि बताने की मुझे तुमसे क्या चाहिए। जब ये समझ गया कि यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आप इसके साथ किसी भी ऐसे बेकार के रिश्ता नहीं बनाएंगे, आप किसी भी इसके अट्रैक्शन बेसिक रिश्ता नहीं बनाना चाहते, तो ये समझ गया, इसने यहाँ से वॉक अवे किया। पहले इसने ये नहीं कि इसने बताने की कोशिश नहीं की, इसने बताया कि इसको आपसे क्या चाहिए, लेकिन आपने इसको नॉट इंटरेस्टेड वाला बोर्ड लगा दिया। यहाँ पे इसको समझ में आ गया कि जब तक ये आपको मैरिज नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा, आप कोई भी इससे इस तरीके का रिश्ता नहीं बनाएंगे, ठीक है। What is the honest truth about this person on your mind? Wait, इस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है? सारे कार्ड्स मेरे गिर गए। इस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है? व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन? ओके, एस ऑफ कप एंड फूल। आपको इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी थी, आपको एक न्यू स्टार्ट करना था,
आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपके जो पास्ट के वुंड्स हैं आप उनको हील कर सकेंगे, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड थे, जो आपका पास्ट का जो टाइम रहा है, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने पास्ट में भी कोई ना कोई रिलेशनशिप देखे, लेकिन आप रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बैड लक रहा है आपका, आपका लक कोई खास वर्क नहीं कर सका इस सिचुएशन में। आपने अगर पास्ट कभी आपका कोई रिश्ता रहा है तो इस सिचुएशन से कोई डिफरेंस आपका कोई खास नहीं था, चाहे आपने यहाँ ज़्यादा वक्त दे दिया और रिश्तों को कम वक्त दिया, वहाँ से मूव ऑन आप ज़्यादा आसानी से कर दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ आपका कार्मिक है, कुछ कार्मा इस पर्सन के साथ आपका कनेक्टेड रहा है, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड देखा था, कुछ साइकिल्स आप लोगों के बीच चलती रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लगा था न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा, द फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ। लेकिन यहाँ पर आप किसी किसी जो पास से जो आ रहे थे ना, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, आप पास से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आप एक हारे हुए थके हुए इंसान थे, मतलब कि आपको हार एक आप अपने लव लाइफ में एक हार मिल चुकी थी, मतलब कि आपने अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसमें ज़्यादातर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको लगा था यार ये पर्सन मेच्योर पर्सन है, ये आपके साथ कनेक्ट करेगा तो ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग होगी वो इन फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, यहाँ पर आपको आउटकम और दूसरे रिलेशनशिप से डिफरेंट मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर इस मेच्योर को इस पर्सन को एक मेच्योर लेवल से देख रहे थे, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को, इसलिए आपकी एनर्जी में एक न्यूनेस आई थी, क्योंकि आपको एक होप मिली थी इस पर्सन की शक्ल में, मतलब कि आपको ऐसा लगा था कोई न्यू होप है, जिससे आपको यकीन था कि डिवाइन इस बार आपके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। बिल्कुल देखे जस्टिस की एनर्जी है, आपको यहाँ ऐसे ही लगा था कि ये जो यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी ये आपके लिए जस्टिस लाएगी। आप जहाँ से आ रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट थे, ठीक है, आपसे वहाँ पास में आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड की गई और जिसकी वजह से वहाँ पर डेथ हो गई, आपके रिश्ते ख़त्म हुए हैं। इतनी इससे पहले भी आप किसी आपकी लाइफ में एक लव लाइफ एक बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन्स और बैड साइकिल आपकी लव लाइफ में चली है, ठीक है। व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन का और इस रिश्ते का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है? विक्ट्री, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेम्परेंस। ये पर्सन जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये अपनी सक्सेस को भी ज्यादा काउंट कर रहा था, ये ऐसा एक पार्टनर अपनी लाइफ में चूज करना चाहता था कि जो इसको एक एक ऐसा लस्टफुल रिलेशनशिप के साथ साथ वो इसको एक विक्ट्री भी दिला सके, वो इसकी लाइफ में बैलेंस भी ला सके। इट मीन्स मटेरियलिस्टिकली भी, एक मटेरियल वाइज भी अपनी लाइफ का अपना वक्त बदलना चाह रहा था। इट मीन्स ये टोटली एक एंजॉय करने की एनर्जी में था, इसको ये किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर सकता है, स्ट्रगलिंग फैमिली से, जो जो मनी के लिए जिस फैमिली ने थोड़ा सा स्ट्रगल और इसने पास में कुछ इसका जो चाइल्डहुड रहा है वो कहीं ना कहीं किसी भी फेस में कोई स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड रहा है इसका, जिसको लगा था कि यार अब इसने एंजॉय करना है अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहिए, लव चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैशन था, मतलब कि एक हवाओं में उड़ने की तैयारी थी पूरी, ठीक है। इसको इस तरीके का बैलेंस चाहिए था, इसको अपना वक्त बदल के रखना था, क्योंकि जो भी इसको ऐसा हो सकता है, जो भी इसको पर्सन सामने से मिल रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि यार विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी, लाइफ होगी, ये मटेरियलिस्टिकली अच्छा है, अच्छी जॉब सेट हो जाएगी, अपना अच्छा घर होगा, अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस सोच के गया था कि वहां पर लड़की तो मिल रही है या लड़का तो मिल रहा है, वहाँ पे बैलेंस लाइफ भी मिलेगी, ठीक है। वक्त ही बदल जाएगा, अपना एक व्हील ऑफ फॉर्चून का काम करेगा अगर ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन को कनेक्ट करता है तो। इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और पर्सन को एंटरटेन किया है, आपने बहुत इंतजार करा इस इंसान का, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, ठीक है, इस पर्सन का। ये तो आप सोच कर आए थे, लेकिन उसके बाद जो आपने इसके साथ जो स्टार्ट कर लिया, अपने आप को जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, जो आपने होप्स लगाना स्टार्ट करी, आप आज तक इस इंसान का वेट ही कर रहे हैं। What is the honest truth about this person? Ten of Swords, ठीक है, Empress and equal give and take। यहाँ पर इस पर्सन ने आपका रिलेशनशिप जो मेन वजह जो एंड हुई, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक पर्सन बहुत ज्यादा दे रहा था और एक पर्सन बहुत ज्यादा ले रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो ये रिश्ता एंड हुआ वो सिर्फ आपकी ही
आपकी बदौलत ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आगे की तरफ चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक एम्प्रेस, आपकी फुली ख्वाहिश थी कि आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बनाएं और इस रिलेशनशिप में एक जो है ना, मतलब कि एक न्यू बर्थ करें इस रिश्ते का। आपको ऐसा लगता था आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप इस रिश्ते को, आप इस पर्सन को एक, मतलब कि वो सोच दे सकते हैं, या तो वो आप इतना इस पर्सन को समझा सकते हैं कि अगर ये आपके साथ आता है तो इतनी कितनी लाइफ बदल सकती है। इतनी आपके अंदर एक होप रही है कि आप इस रिश्ते को बदल सकते हैं, इसको न्यू बर्थ दे सकते हैं, इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं। आपने ये सोचकर इस रिश्ते में एक जो डेड सिचुएशन होती है ना, आपने उस पर वर्क करा है। जहां पर जीरो बन जाता है ना, कि हम देखते हैं यार ये चीज हमारी एंड हो चुकी है, आपने उस एंड होने के बावजूद हिम्मत रखकर, आपको क्योंकि ऐसा लगा कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप यहाँ पर कुछ न्यू इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ न्यू कर सकते हैं, इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पता नहीं ये डिवाइन आपको इतनी हिम्मत दे रही थी, आपको हिम्मत कहाँ से आ रही थी कि आप इस रिश्ते में न्यू बर्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे इस डेड पोजीशन पे, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जो जिसका आपको समझ में आ गया था ये पर्सन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इस पर्सन ने आपसे, आपका जवाब देना, आपसे बात करना, आपके घर का एक एक नंबर ब्लॉक कर दिया होगा इस पर्सन ने, बिल्कुल के हर तरीके से राब्ता आपका और इसका खत्म हो जाए। आपका इसने आपने वहां इसका इंतजार करा है जहां पर आपको इस पर्सन के आने की होप ही नहीं थी। आप उस वक्त से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जब ये पर्सन कहीं और इन्वेस्टेड था और सिर्फ आपसे मनी के लिए, या सिर्फ आपसे एक किसी इमोशनल सपोर्ट के लिए, सिर्फ आपका यूज करने के लिए, या तो सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स देने के लिए आया, क्योंकि आप इसको मनी दे दें या कुछ दे दें, क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आपने हमेशा इसको दिया है, ठीक है। आपके अंदर एक एनर्जी रही है, इसने आपसे आकर एक मनी की सूरत में तो इसने आपसे लिया है, आपकी एनर्जी भी ली है। जब जब भी आपके पास आया है, ये ड्रेन होकर आया है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोगों का सामना आता है इसको, लेकिन वो टॉक्सिक लोग इसको बड़े प्यारे लग रहे थे। आपने इसको हील भी किया है, उसके साथ साथ आप इसको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते रहे। मनी के हिसाब से अलग आपने इसको सपोर्ट की, मेंटली सपोर्ट की, इमोशनली सपोर्ट की। ये आ तो रहा था, जब जब आप इसको बैगिंग करते थे, इसके पीछे होते थे, इसको चेस करते थे, बात तो हो जाती थी, लेकिन आपको समझ में आता था, तो जब आपसे बात करता सही से, आपको समझ में आता आपको ये मुफाद है, आप कुछ आपसे ये लेने आया है। जब जब लेने आया आपको समझ में आया है कि ये आपका फायदा ही उठा रहा है, फिर भी आपने दे दिया, क्योंकि क्योंकि आपको डिवाइन यहाँ पर आप एक डेड पोजीशन को वर्क करना चाह रहे थे, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पर्सन आपसे बात नहीं करता था, इससे सारे नंबर्स ब्लॉक करे हुए थे, सारे अकाउंट्स आपको खत्म कर दिए थे ताकि आपका और इसका चीजें खत्म हो जाए। आप वहां इन्वेस्ट कर रहे थे जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, जहाँ पर एक बंजर जमीन थी, और आपको सिर्फ आपको एक अपने अपने यूनिवर्स पे यकीन था, या अपने अल्लाह पे यकीन था कि नहीं, इधर पानी गिरेगा और ये बंजर जमीन आबाद होगी, एक दिन इधर हरियाली आएगी। आप ये सोचकर सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है। आपने इस पर्सन को बहुत प्रोवाइड किया, हद से ज्यादा प्रोवाइड किया, आप जितना कर सकते थे इस इंसान के लिए आपने वो सब कुछ किया, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये तो आप लोगों का पास था। इस पर्सन का व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ, इस पर्सन का इस वक्त का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, ये तो आपका पास्ट रहा है, जो आपने जर्नी इस पर्सन के साथ गुजारी है। इस पर्सन का इस वक्त का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है आपके लिए, ये जो टाइम चल रहा है, इस वक्त का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस पर्सन का आपके लिए। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, इस पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है मेरे व्यूअर के लिए। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है इमोशनली। ये आपको एक बहुत ज्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन समझता है, इसको ऐसा लगता है आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, आप आने वाली चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप जानते थे कि ये और आप एक होंगे। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन एक दिन आपसे इक्वल बैलेंस चाहेगा, एक इमोशनल एक्सचेंज, एक इमोशनली लविंग एनर्जी में आपके साथ आना चाहेगा। आप बहुत टाइम पहले ये बात सेंस कर चुके थे, तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप एक बंजर जमीन को पानी दे रहे थे, जहां पर उम्मीद नहीं थी यहाँ पर कोई फूल भी उगेगा। वेट में पानी पी लो। आप उस जमीन पर एक ग्रीनरी, एक फूल, एक बाग बनाने के आपको जिद थी कि आप बाग बनाएंगे इसको, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं। आप बाय बर्थ एक ऐसी एनर्जी और एक ऐसी एक
डिवाइन ने आपको एक ऐसी पावर, एक ऐसे गिफ्ट से नवाजा है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर दुनिया कह दे ये खत्म है, आप उस जगह को एक पूरी दुनिया में बदल सकते हैं। तो आप वही कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो एफर्ट करी वो यहाँ मुझे नजर आ रही है। आपका यकीन, आपका सोच, आपका जो थिंकिंग पैटर्न था वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। ये पर्सन आपको, आपके विजडम को समझने की कोशिश कर रहा है। आपने किस वक्त वर्क किया इस रिश्ते पे, ना उसको यकीन था कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ रिटर्न बैक होगा एक किसी इमोशनल रिलेशनशिप के लिए, या इतना सीरियस होकर आपकी तरफ आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ये आपके लिए सीरियस होता जा रहा है, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, या आपके साथ एक इमोशनली, एक लविंग एनर्जी में, एक प्योर सोलमेट की तरह ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये आपके विजडम को समझने की कोशिश कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप एक डिवाइन से कनेक्टेड इंसान है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको हेल्प करती है। आप जिस भी मजहब से कनेक्टेड हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है, अपने यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा था वो आपने कैसे प्रिडिक्ट किया इतने साल पहले। आप कैसे इस पर्सन के लिए इतना वेट कर रहे थे, इस रिलेशनशिप पे, सिचुएशन पे काम कर रहे थे, इस पर्सन से आप जुड़े रहे, आपने कैसे इसकी हेल्प करी, आप बार बार इसको कैसे समझाते रहे कि एट द एंड आपको और इसको साथ आना था। ये अब आपकी चीज़ों पे बिलीव कर रहा है कि आप इसको क्या बता रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब प्रैक्टिकली हो रहा है। क्योंकि ये अपने दिल को आपकी तरफ मुड़ता हुआ देख रहा है, ये आपके लिए सीरियस हो रहा है, ये आपके लिए फीलिंग ऑफ लव फील कर रहा है, इमोशनल होता है ये आपके लिए अब। क्योंकि इसको तो उस वक्त लगा था कि आप इसके बराबरी के नहीं है, या आप इसके समझ के नहीं है, या आपका मजाक उड़ाता था, या गलत तरीके से आपसे बात करता था, आपका इसका बिहेवियर बहुत गलत था, या आपको टॉन्ट करता था, आपकी वीकनेस को इसने पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन अब ये हैरान है कि आपकी हर वो चीज़, बात कहीं भी पूरी हो रही है जहाँ ना इसको सेंस था ये वो पूरी हो सकती है, ना प्रैक्टिकली ज़रा सा भी उसका एक होने का भी ज़रा सा भी इम्कान था कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ आएगा इतना सीरियस होकर किसी किसी एक रिश्ते को समझने के लिए। आपको कभी समझेगा इमोशनली, ठीक है, क्योंकि आपको इमोशनली फूल समझता था, ये सोचता था आप बेवकूफ़ इंसान है, ये इमोशंस की दुनिया नहीं है, आप इस वक्त क्या इमोशंस मांग रहे हैं, इस वक्त कोई इमोशंस नहीं दे सकता किसी। व्हाट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन ऑन योर माइंड? ये आपसे मैरिज चाहता है इस वक्त, ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट चाहता है। देखें, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट ये रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप का। आई एम शॉक, बिल्कुल मैं रीडिंग करते हुए बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ये पता नहीं, ये पर्सन अब आपसे मैरिज चाहता है, ये अब आपसे कमिटमेंट चाहता है, ये इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ये अब चाहता है जो चीज़ें यहाँ पर अब ये अब जो आपने अब आपकी जो एफर्ट में है वो कमी आई है, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हुए हैं, या तो आप इतना एफर्ट नहीं करते, अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो गए, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। आपका पास्ट के बानिस्बत अब इसके ऊपर इतना फोकस नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस हो चुके हैं। ये पर्सन अब आपके साथ मैरिज चाहता है, एक फुलफिलिंग लाइफ चाहता है, और इस रिश्ते को रीबर्थ करना चाहता है। देखें, 10 ऑफ कप्स, आई एम डैम श्योर ये पर्सन आपके साथ अब कमिटमेंट और मैरिज चाहता है, ठीक है। इसकी जो अब देखें, टेम्परेंस, बैलेंस, चैरियट, लवर, ये अब आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये आपको अब समझ रहा है कि आप क्या 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट है, अब आपके लिए परेशान है ये पर्सन, किसने आपके साथ क्या किया, ये किस मुंह से आपकी तरफ वापस आए, ये क्या कहेगा आपको वापस आके। स्लीपलेस नाइट है, हर्ट है, सो नहीं पाता, इसके पास नींद नहीं है सुकून की, इसने अपने सोल को बेचैन किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि ये रीबर्थ चाहता है, बाय हुक और कुक इस सिचुएशन को दोबारा से बनाना चाहता है। ये अब आपको आपके कहे हुए अल्फाजों को समझ रहा है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं, चाहे एज डिफरेंट जैसा भी है, सिर्फ आपने इसको समझा, सिर्फ आपके साथ इसकी आगे की ज़िंदगी है, ये आपके साथ जितना कंफर्टेबल है, इसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। ये जो फूल है ना, इसमें से कांटे निकलने ज़रूरी थे, अगर ये कांटे बाद में आपको तकलीफ देते तो इससे ज़्यादा तकलीफ होती, ठीक है। ये यूनिवर्स ने इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कराया है। मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है इस वक्त इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर क्या कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मेरी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए इस वक्त, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस पर्सन जिनके साथ भी स्टोरी लाइन कनेक्ट कर रही है।
ओफ, गुड, जबरदस्त। ठीक है, देखते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या चाह रहे हैं। ओके ओके, आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आप कंफ्यूज हैं। कभी आप सोचते हैं कि आपको रिकंसाइलेशन चाहिए इस पर्सन से, कभी आप डिफेंसिव हो जाते हैं इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप यहाँ पर क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिल कहता है कि आपको ये पर्सन चाहिए, आपका दिमाग कहता है आपने बहुत स्ट्रगल करी, आप फेडअप हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं, आप एक डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि ये पर्सन आए, एक रिकंसाइलेशन हो आप और ये एक साथ रहें। ठीक है, आगे आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर। आप होल्ड बैक कर रहे हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बिल्कुल आपकी डिफेंसिव एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आप खुद को हील कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, आप हर बात इसको पास्ट की तरह नहीं बता रहे, या ओपन हार्टेडली आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर जैसे ट्रस्ट पास्ट की तरह नहीं हो रहा। आप खुद को, आप इस वक्त खुद को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये आपका हार्ट फिर ये दोबारा से आपको हर्ट ना कर दे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं। इस वक्त इसकी तरफ से खास आपका इंटरेस्ट आपका ऐसा नहीं दिख रहा, आप फुली, आप कंप्लीटली तैयार हैं किसके साथ आपको रिकंसाइलेशन करना है, नहीं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे इमोशंस अपने शेयर नहीं करते आप पास्ट की तरह, जैसे आप पास्ट में करते थे, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आपके साथ अब वो हो जो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, आप डिवाइन से वो मांग रहे हैं जो डिवाइन चाहता है। अब तक आप इस पर्सन के लिए प्रेयर करते आए, इस पर्सन के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अब आप वो डिमांड कर रहे हैं कि डिवाइन आपको वो दे जो डिवाइन चाहता है, आपको हील करे डिवाइन, आपको सुकून दे, अंदर से पीस दे। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन के हवाले से, आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त। वर्ल्ड, आप लोग का ये साइकिल खत्म हो रहा है। ठीक है, आप इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं, जितना इस साइकिल ने आपको तकलीफ दी है ना, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन करा, आपने इस रिश्ते को हील करना चाहा, आपने सिचुएशन को संभालना चाहा, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता तो ये साइकिल ख़त्म हो जाए, एक पुश एंड पुल का गेम ख़त्म हो जाए, ये इन एंड आउट की साइकिल ख़त्म हो जाए, आप इससे ज़्यादा वर्क पुट ऑन नहीं करना चाह रहे, आप सरेंडर कर चुके हैं आप डिवाइन को, कि आप चाह रहे हैं कि डिवाइन कोई डिसीजन मेकिंग करे, डिवाइन इंटरवेंशन हो और डिवाइन कोई डिसीजन ले, चाहे इस सिचुएशन को बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे, इस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल के फेंक दे, या तो यहाँ पर वो फैसला करे जो आपको सेटिस्फाई कर सके। ये पर्सन अगर सामने आए तो यहाँ पर आप आपसे अपॉलॉजी करे, इसने जो आपको हर्ट किया, आपसे जो आपको इस वक्त तक स्टक रखा, या आपने जितना जो यहाँ पर एफर्ट दिया, जो इसने आपके एफर्ट्स नहीं समझे, ये वो समझ कर आपकी तरफ वापस आए। आप इस तरीके से नहीं चाहते, आप पास वाला रिश्ता इससे नहीं बना सकते, खुद को हील कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पर फोकस है, वर्क एरिया पे काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए, जिसमें सिर्फ आप और आपकी ज़ात है, इस पर्सन का अमल दखल नहीं है, कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे हैं, आपको आपका माइंड आपको इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसका बैक ऑफ द माइंड आप इसका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में, डीप एनालाइज किया आपने। अब आप हरी अपनी हो रहे, आपका एक डिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअली एक स्पेस चाहिए, आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, आप स्पिरिचुअली डिवाइन से अलाइन हुए हैं, 7 की एनर्जी आपको 717 कहीं ना कहीं दिख सकता है, 313 कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, 22 की एनर्जी दिख सकती है, 11 की एनर्जी दिख सकती है। ये नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं तो ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को रखकर बैठे हुए हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ठीक है, आप बात नहीं कर रहे, आपको यहाँ पर बात करना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आपके आपके नज़र में आप मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, इस पर्सन को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा ना, आप मेंटली क्लियर नहीं है इस पर्सन के लिए, डुअल माइंडेड हैं आप
आप इमोशंस रखते हैं, बिल्कुल रिकंसाइलेशन चाहिए, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। आप सिचुएशन को चाहते हैं इस तरीके से चलने की बजाय ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और क्लियर हो जाए कि इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, इस पर्सन से आपको यहाँ पर क्या इन फ्यूचर मिल सकता है, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाए। या तो ये आ सकता है, या तो आए, या तो ये जा सकता है, ये जाए। ठीक है, चलें, काफ़ी लेंदी रीडिंग हो गई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रीडिंग थी ये। ठीक है, मुझे इसको करने में भी मज़ा आया। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस क्या है, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ट्रुथ, आपको यहाँ पर सच देखना चाहिए, सच से मुंह मत मोड़ने। यहाँ पर अगर कोई रेड फ्लैग्स है तो आप देखें। बर्डन, आप सच को देखें और किसी बर्डनसम सिचुएशन में ना रहें, रिलीज करें। अबेंडेंस, बर्डन को रिलीज करें, आपकी तरफ अबेंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ, आपका सोच, आपकी जिंदगी चेंज हो रही है। साइकिक डेवलपमेंट, आपको साइकिक एनर्जीज हैं आपके पास, आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है। इनर जर्नी, आप यहाँ पर इस वक्त इनर जर्नी पर हैं, अपने आप को देख रहे हैं। इमोशनल रिलीज, यहाँ पर आपको कोई ना कोई इमोशंस रिलीज करने हैं। ठीक है, ड्यूलिटी, आप ड्यूलिटी से बाहर आए, आप ट्रुथ को देखिए, आप कोई डिसीजन मेकिंग पे आए। यहाँ पे ड्यूलिटी इधर भी है, टू ऑफ पेंटिकल, वहां पर भी ड्यूलिटी। इमोशनल रिलीज, जो आपका एक इमोशनली आप खुद को हील करें, आपको इमोशनली हील होना जरूरी है। इनर जर्नी, आप इनर जर्नी पर हैं। हर्मिट, हर्मिट का कार्ड आया था, आप खुद में बहुत ज्यादा इस वक्त मगन है। ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, आपको डिवाइन साइंस दे रही है, आप उसको समझने की, सुनने की कोशिश करें। ट्रुथ है, बर्डन है, अबंडेंस है। यहाँ पे जो भी ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपको उस वक्त बर्डन की तरह लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इन फ्यूचर एक अबेंडेंस है जो आपकी लाइफ को परफेक्टली, आप देखेंगे कुछ टाइम में कि परफेक्टली आपकी लाइफ एक ट्रैक पर है। ठीक है, आप सेटिस्फाई होंगे। आप बर्डन की तरह मत लें सच को एक्सेप्ट करें, सच को देखें। कोई भी यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं आपके पर्सन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आप उनको देखें। साइकिक डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको जो साइकिक एनर्जी आपकी पावरफुल हो रही है, आपकी साइकिक पावर आपको बता रही है कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में, आप उसको समझें। ठीक है, चलें, इस वीडियो को यहाँ तक रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।